बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Question number 6. From the following particulars prepare a triple column कैश बुक। यानी नीचे दिए हुए डाटा से 3 कॉलम कैश बुक बनाएं। अभी तक हम सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ चुके हैं, डबल कॉलम ये भी देख लिया है। आज क्वेश्चन 6 में हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक देखेंगे। इसको 3 कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक में कैश का अमाउंट का एक कॉलम था, यानी जिसमें अमाउंट एंटर की जाती थी वो एक ही कॉलम था, उसको हमने कह दिया सिंगल कॉलम कैश बुक। फिर उसमें जब हमने बैंक का कॉलम ऐड किया, ये भी अमाउंट कॉलम है, अमाउंट आती है इसमें, तो इसको हमने कह दिया डबल कॉलम कैश बुक। आज हम अमाउंट का तीसरा कॉलम ऐड कर रहे हैं इसमें, यानी क्या फ़र्क पड़ा डबल में और ट्रिपल में, ये एक नया कॉलम जो है डिस्काउंट का वो इसमें ऐड हो गया, तो इसका नाम बन गया 3 कॉलम कैश बुक। यानी ऐसी कैश बुक जिसमें अमाउंट के 3 कॉलम आए वो 3 कॉलम कैश बुक, अमाउंट के 2 कॉलम आए डबल कॉलम कैश बुक, और अमाउंट का 1 कॉलम आए तो वो सिंगल कॉलम कैश बुक कहलाते हैं। डबल कॉलम कैश बुक में और 3 कॉलम कैश बुक में फ़र्क ये है कि डबल कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट लिखने की जगह नहीं है, जबकि एक तो तरीका ये है कि जिस एंट्री में कैश या बैंक नहीं आता उस एंट्री को हम कैश बुक में लिखते ही नहीं। लेकिन एक है तरीका कि जिसमें हम इस तरह एंट्री हो और ए हो, ऐसे लिखा हो, यानी हमने किसी पार्टी से 12,000 रुपये लेना था, 11,500 ले लिया, 500 छोड़ दिया। अब इस एंट्री में कैश का कॉलम तो आ रहा है तो डेफिनेटली ये इधर तो आएगी। अब इसमें डिस्काउंट का कॉलम भी है, तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि आधी एंट्री इधर लिखें आधी उधर लिखें, तो इसको भी इधर ही लिखा जाता है साथ ही, ताकि पता चले कि ये जो है 500 जो डिस्काउंट है वो भी साथ ही इस 11,500 के साथ अटैच है। तो इस कैश बुक में 3 कॉलम कैश बुक में हम डिस्काउंट को भी साथ लिखेंगे, कैश डिस्काउंट, ये याद रखें, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो है उसको हम रिकॉर्ड ही नहीं करते, जितना भी ट्रेड डिस्काउंट होता है वो माइनस करके लिख दिया जाता है, जबकि कैश डिस्काउंट जो है वो एंट्री का पार्ट होता है, डेबिट में हो या क्रेडिट में, यानी इनकम हो या एक्सपेंस हो, दोनों सूरतों में। तो 3 कॉलम कैश बुक में सिर्फ एक ही चीज़ नई आएगी, बाकी तमाम वही है कि ये डिस्काउंट कॉलम इधर डेबिट साइड पे और डिस्काउंट कॉलम क्रेडिट साइड पे, दोनों साइडों पे लिख दिया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एंट्री है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो कैश इन, इधर लिखिए बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये है दिसंबर 1। इसमें 3,000 लिखें कैश में और एट बैंक 140,000, ये फर्स्ट एंट्री होगी। सेकंड में है रिसीव्ड फ्रॉम रमीज़ 19,800, डिस्काउंट अलाउड 200, तो इसकी एंट्री पास करें कैश डेबिट, और रमीज़ जो है उससे पैसे ले रहे हैं रमीज़ क्रेडिट, तो कैश जो है वो हमारे पास आ रहा है 19,800, 200 हमने डिस्काउंट अलाउ किया, और ये जो है 20,000 से ये रमीज़ क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश डेबिट है, डेबिट साइड पे लिखें 19,800, और डिस्काउंट भी डेबिट है, तो ये आपके पास अब डिस्काउंट का कॉलम मौजूद है, इधर लिख दें रमीज़, ये रिकॉर्ड हो गया। अब डबल कॉलम कैश बुक होती सपोज, तो फिर क्या था
ये डिस्काउंट जो 200 है इसको लिखने में हमें फिर प्रॉब्लम पेश आती। तो इस वजह से यानी ये एक वजह है कि 3 कॉलम कैश बुक क्यों बनाते हैं कि इसमें हमारे पास जब हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं या डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो उसके लिए लिखने के लिए जगह नहीं थी, तो फिर हमने 3 कॉलम कैश बुक इसका सहारा लिया। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में 10,000 रुपये जमा करा दिया, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। बैंक में लिखें 10,000, इधर लिखें कैश, इधर जो है कैश क्रेडिट है 10,000 और इधर आप लिख दें बैंक अपोजिट। और ये एंट्री दोनों साइडों पे गई है तो इसको लिखें सी और ये सी। डिपॉजिट आगे 4th परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 एंड पेड बाई चेक, गुड्स खरीदी हैं और चेक के जरिए पेमेंट की है। परचेज टू बैंक, बैंक क्रेडिट हो जाएगा 40,000 से 50,000 से बैंक क्रेडिट हो जाएगा और इधर हम लिख देंगे परचेज। फिफ्थ सोल्ड गुड्स टू आमिर ऑन क्रेडिट, आमिर को चीज़ें उधार बेची, एंट्री हुई आमिर डेबिट सेल क्रेडिट। अब ये देखें इस एंट्री में हमारे पास अमाउंट के 3 कॉलम हैं, डिस्काउंट कैश और बैंक, और तीनों इसमें नज़र नहीं आ रहे, ना डिस्काउंट नज़र आ रहा है, ना कैश नज़र आ रहा है और ना ही बैंक है, तो ये एंट्री इसमें नहीं होगी। रिसीव्ड फ्रॉम आमिर है चेक फॉर ₹14,000, आमिर से चेक वसूल किया, तो और इसमें आगे नहीं लिखा डिपॉजिटेड का, तो ये क्या है कैश तस्वर किया जाएगा, कैश डेबिट और आमिर क्रेडिट। कैश डेबिट हो रहा है 14,000 से और इधर लिख देंगे आमिर। आगे सोल्ड गुड फॉर कैश, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो हम इधर लिखेंगे कैश डेबिट, डेबिट साइड पे और इधर लिखेंगे सेल्स। 9th दिसंबर पेड सलीम 19,600 बाई चेक, डिस्काउंट रिसीव्ड, हमने सलीम को चेक के ज़रिए 19,000 की पेमेंट की है और हमें डिस्काउंट मिला है 400, तो हम क्या करेंगे सलीम का नाम डेबिट करेंगे और चेक देंगे इसको बैंक, और इसमें डिस्काउंट अच्छा सलीम को हमने पेमेंट की है 19,600 की, हम लिखेंगे 19,600 और डिस्काउंट हमें मिला है तो ये डिस्काउंट क्रेडिट हो जाएगा 400 से, तो ये 20,000 बन गया, 20,000 से सलीम का अकाउंट डेबिट। अब देखें क्या हो रहा है, बैंक क्रेडिट हो रहा है, इधर लिखें आप 19,600 और डिस्काउंट भी क्रेडिट है, तो ये डिस्काउंट की क्रेडिट साइड 400 और इधर लिख दें सलीम। आगे बढ़ें, पेड सैलरीज, सैलरी दी है और कुछ नहीं लिखा है चेक, तो समझे कैश ही होगा, चेक होता तो पेड सैलरीज बाई चेक लिखा होता, लेकिन इसका मतलब है चेक नहीं लिखा तो ये कैश होगा, इधर लिखें कैश में 2,000 सैलरीज डेबिट कैश क्रेडिट। पेड टेलीफोन चार्जेस, इसमें भी सेम सिचुएशन, टेलीफोन चार्जेस डेबिट कैश क्रेडिट 1,200। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, परचेजेज डेबिट कैश क्रेडिट, इधर भी लिखें परचेजेज डेबिट और ये कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश की क्रेडिट साइड पे हमने 8,000 लिख दिया। पेड कैश टू जावेद 3,700 डिस्काउंट रिसीव्ड, तो एंट्री होगी जावेद डेबिट कैश क्रेडिट डिस्काउंट क्रेडिट, तो ये 3,700 है, अब डिस्काउंट रिसीव किया 300, तो ये 4,000 हो जाएगा। आप लिखिए कैश की क्रेडिट साइड, कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश की क्रेडिट साइड पे लिखें 3,700
और डिस्काउंट हमें मिल रहा है, ये भी क्रेडिट है, इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा जावेद। नाइनटीन्थ दिसंबर विदड्रू फ्रॉम द बैंक फॉर बिजनेस यूज़, बैंक से पैसे निकलवाए हैं, कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। तो कैश की डेबिट साइड पे 20,000 इधर लिखेंगे बैंक, और इधर बैंक क्रेडिट है, इधर लिखेंगे 20,000 और इधर लिखेंगे कैश, इधर लिखिए सी और ये भी सी। जो एंट्री दोनों साइडों पे जाए वो, यानी साइडों से मुराद इधर भी इधर नहीं है कि दो कॉलम में जाए, दोनों साइडों पर। परचेज गुड फॉर ₹14,000 एंड पेड बाई चेक, गुड्स खरीदी हैं, परचेज डेबिट और पेमेंट की है चेक से, बैंक क्रेडिट, इधर लिखिए परचेज 14,000 बैंक। सोल्ड गुड्स for ₹10,000 and receive the amount in cash, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, ये कैश डेबिट हो गया 10,000। पेड रेंट बाई चेक, रेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट 1,400। रिसीव्ड फ्राम आसिफ 11,800 डिस्काउंट अलाउड 200, आसिफ से हमने लिया है कैश, कैश डेबिट हो जाएगा, एंट्री पास कर देता हूँ आपको, कैश डेबिट और डिस्काउंट दिया है, जो दिया डिस्काउंट वो डेबिट 1100 200 और जिसने दिया उसका नाम क्रेडिट, आसिफ 12,000 से। इधर लिखिए आसिफ, कैश डेबिट है, डेबिट साइड पे लिखेंगे 11,800, डिस्काउंट भी डेबिट है 200 से, ये भी इधर। ट्वेंटी नाइन्थ डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसे जमा कराएं, बैंक डेबिट हो जाएगा, डेबिट साइड पे लिखें 6,000 और इधर लिखें कैश और इधर सी, और दूसरी तरफ जो है कैश कम हो जाएगा, क्रेडिट हो रहा है 6,000 से, इधर लिख दें आप बैंक और इधर सी। पेड स्टेशनरी टू कैश 300 और इधर लिख दें स्टेशनरी। ये कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखें कि जो दो चीज़ें हैं ये तो अगले साल भी कैरी फॉरवर्ड होते हैं। जो कैश बच जाए वो क्या होता है, अगले साल यूज़ हो जाएगा या अगले महीने यूज़ हो जाएगा। जो डिस्काउंट है ये वाला जो डेबिट पे आ रहा है ये आपका एक्सपेंस है, और जो इधर क्रेडिट पे आ रहा है ये आपकी इनकम है। तो ये बैलेंस नहीं होती, इसमें आपने सिर्फ ये करना, टोटल करना है इसका, बस इसका सिर्फ टोटल करना है आपने और कुछ नहीं करना। ये बन गया 700 और ये बन गया 400, इसको ऐसे लिख दें, इसका आप बैलेंस नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये चीज़ कैरी फॉरवर्ड नहीं होती, ये हर पीरियड की अपनी होती है। इस महीने का इतना डिस्काउंट है, यानी ये आपका इस महीने का इतना एक्सपेंस है और ये इस महीने का इतनी इनकम है। ये चीज़ें जो हैं ये चलती रहती हैं, साल भी क्लोज़ हो जाए तब भी ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। अभी हम देखेंगे कि इस साइड का कैश का टोटल करेंगे। ये है 3,000 प्लस 19,800 प्लस 14,000 ये आपका टोटल आ रहा है जी 92,600। और इसमें हमें ये यकीन होता है कि ये साइड ही ज़्यादा होगी, इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ। अब इसमें से ये माइनस करें और जो बाकी आएगा वो बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। इसमें से माइनस करते हैं हम, -30,000
1200, 8000, 3700, ये जो आपका बैलेंस निकल रहा है, इसको दोबारा चेक करते हैं। ये 10,000 है, 10,000 प्लस 2,000 प्लस 1,200 प्लस 8,000 प्लस 3,700 प्लस 6,000 प्लस 300, ये आ रहा है 31,200। इसमें से ये माइनस कर रहा हूँ तो ये आपका आंसर आ रहा है 61,400। ये इधर लिख दें 61,400, ये आपका बैलेंस हो जाएगा इसका कैश का। अब इसमें देखें कौन सी साइड बड़ी है, तो इधर 1,40,000 है और 10 है, और यही साइड ज़्यादा लग रही है। तो पहले इसी का टोटल करें, 1,40,000 प्लस 16,000, ये आपका आ रहा है 1,56,000। इसको इधर लिखें 1,56,000। अब इसमें से ये माइनस करें 50,000 माइनस 19,600 माइनस 20, ये आपका आ रहा है 51,000। यही बैलेंस जो है ना अगले महीने ये दोनों कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। ठीक है जी। अभी आप ये जो कैश बुक है ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अभी इसके 2 सवाल और हैं, वो भी हम करेंगे। लेकिन 3 किस्म की कैश बुक ही होती हैं, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम। ट्रिपल कॉलम में सिर्फ डिस्काउंट का कॉलम आएगा, डिस्काउंट को हम बैलेंस नहीं करेंगे, जो साइड डेबिट है उसका टोटल नीचे लिख देंगे और जो टोटल इसका बनता है क्रेडिट साइड का वो एज इट इज़ लिख देंगे, यानी इसको बैलेंस नहीं करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं।